भारत से आने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के लिए जहर बन गईं। स्मॉग की मुजमूई शरह 523 तक पहुंच गई। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में पहले नंबर पर। स्मॉग के बायस लाहौर में आज से तमाम स्कूलों के औकाते कार तब्दील। सरकारी और निजी स्कूलों में तदरीसी अमल 8:45 पर शुरू होगा। नए औकाते कार का इतलाक आज से 31 जनवरी 2025 तक होगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मॉग के बायस औकाते कार में तब्दीली की एडवाइस दी थी। स्मॉग के बायस नाक कान गले की बीमारियां फैलने लगीं। मास्क का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। महकमा मौसमियात की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की अपील। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इतफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खसूसी इजलास का एलामिया। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकरीरियां करेगा। फैसले की हतमी मंजूरी बानी पीटीआई करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। पीटीआई का मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का प्लान। पीटीआई की सियासी कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। चीफ जस्टिस याहिया फैदी ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती अमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस फुल कोर्ट इजलास का हिस्सा नहीं होंगे। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉस्ट लिस्ट जारी। आज से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते में 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इतफाक। 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक से मुताल्लिक़ खदशात दूर किए जाएंगे। मुजवज़ा तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन लाहौर में मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की माशी अशारिये मस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी वफ़द की मुल्क की मैशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती माशी पॉलिसियों की तारीफ। मिस्री सदर ने गजा और लबनान में 2 दिन की आर्जी जंगबंदी का फार्मूला पेश कर दिया। कहा 2 दिन की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मग़मियों के बदले मुतअद्दिद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज़ के अंदर मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसराइल ने गजा में मज़ीद 53 और लबनान में 21 अफराद को कत्ल किया। मरने वाले में 2 सहाफ़ी और 3 मेडिकल वर्कर्स शामिल। इसराइली फ़ौज ने लबनान के करीब गाँव को तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज ने 48 घंटों में 88 फ़ौजी ज़ख्मी होने का एतराफ़ कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का शुमाली गजा में कत्ल और गारत पर सदमे का इजहार। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों में इजाफा। शुमाली गजा का मुहासरा तेज कर दिया। रफा और वस्ती गजा में महाजिर कैंपों पर हमले जारी। बैतुल-अहिया में 6 रहायशी मातों पर बमबारी। 45 मजलूम फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई। 1,01,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हैं। इसराइली फौज का कमाल अदवान हॉस्पिटल का मुहासरा ख़त्म। कई मरीज साथ ले गए। हॉस्पिटल से 8 फ़लस्तीनियों की तशद्दुद-ज़दा लाशें भी बरामद हुई। मग़रिबी किनारे में भी कार्रवाई। मज़ीद फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।
लेबनान में इसराइली हमले जारी, एक रोज के दौरान 22 अफराद शहीद, 112 जख्मी, शहदा की मजमूई तादाद 2672 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, शुमाली इसराइल पर रॉकेट दागने का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक और 8 जख्मी हुए। इसराइल को लेबनान में अपने कई फौजियों के मारे जाने और तबाहकुन नाकामी का सामना, सहूनी फौज ने नुकसानात के बाद जमीनी हमले के खात्मे का इंदिया दे दिया। खलीज ताउन काउंसिल की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब, रूस, चीन और अलजज़ायर के इजलास से मुतालिक ईरानी दरख्वास्त की हिमायत, आलमी मीडिया। अमरीकी सदारत इलेक्शन की मुहिम में तेजी, डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली, एलन मस्क के अलावा कई शोबी शख्सियात की शिरकत। अमरीकी मईशत तारीखी लिहाज से मजबूत, जबकि महंगाई और गुर्बत का खात्मा होगा। कमला हैरिस की पॉलिसी ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया, हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की अफराद के अमरीकी शहरियों पर हमलों को रोकने के लिए सजाए मौत की तजवीज़ दे दी। नौजवान वोटर तब्दीली चाहता है, इलेक्शन जीतकर गजा में जंग बंदी और कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाएंगे। कमला हैरिस का फिलाडेल्फिया में इंतखाबी रैली से खिताब। CNN के पोल ऑफ द पोल्स के नताइज भी जारी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे के मुकाबले की तवक्को। कमला हैरिस को 48 और ट्रंप को 47% मकबूलियत हासिल। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज कौमी टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल इकराम शामिल। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेलेगी। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बतौर कप्तान ना खेलने का फैसला बाबर आजम का था। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह यंग टैलेंट को मौका देंगे। बड़ी सर्जरी का मतलब था, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो आराम करेगा। फखर जमान की ट्वीट का मसला है, लेकिन फिटनेस का मसला ज्यादा बड़ा है। फखर जमान के शोकाज का मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है। ये नहीं हो सकता कि सिलेक्शन कमेटी किसी को शामिल ना करे तो आप ट्वीट शुरू कर दें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। आकिब जावेद को लाने में थोड़ी देर हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बतौर कप्तान ना खेलने का फैसला बाबर आजम का था। बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह यंग टैलेंट को मौका देंगे। बड़ी सर्जरी का मतलब था, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो आराम करेगा। फखर जमान की ट्वीट का मसला है, लेकिन फिटनेस का मसला ज्यादा बड़ा है। फखर जमान के शोकाज का मामला ज़ेर-ए-इल्तवा है। ये नहीं हो सकता कि सिलेक्शन कमेटी किसी को शामिल ना करे तो आप ट्वीट शुरू कर दें। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। आकिब जावेद को लाने में थोड़ी देर हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस।